सारा सामान पैक कर दिया? हाँ कर दिया। तुम दो लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो बेटा? अरे माँ जी हम नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हो। कहाँ? माँ जी आपके नए घर में। नया घर कब ले लिया बेटा तुमने? मुझे तो बताया ही नहीं। हाँ करोड़ों की प्रॉपर्टी है ना आपके पास, जो हम नया घर लेंगे आपके लिए। किस तरीके से बात कर रही हो तुम उनसे? वो अपनी माँ है। प्यार से बात करूं? माँ जी आपके नए घर वृद्धाश्रम जाना है आप। ये क्या करे बेटा तुम मेरे को? क्या बोल रही है बेटा मुझे? माँ जी उनसे क्या पूछ रहे हो, मेरे से पूछो। आपको 2 वक्त की रोटियां ही चाहिए ना, तो वहाँ आपको आराम से मिलेगा। वैसे भी घर का खर्चा इतना बढ़ गया है, मैं हाथ जोड़ूं आपको, हमें चैन से जीने दीजिए। घर पर कोई है? जी मैं वृद्धाश्रम की तरफ से आई हूँ। हाँ आइए आइए। हाँ तो ये है आपकी मम्मी जी। हाँ देखिए इन्हें वृद्धाश्रम ले जाने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी, तो इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स हो तो आप मुझे बता दीजिए। जी मैं अभी लेती हूँ। ठीक है। बेटा मुझे आश्रम नहीं जाना है, मुझे तेरे पास रहना है। हाँ पर तेरे बिना कैसे रहूंगी? माँ जी बहुत हुई आपकी नौटंकी, अब आप वृद्धाश्रम जाइए। देख रहे हैं ना घर का कितना खर्चा बढ़ गया है। बस कीजिए आप, मैं समझाती हूँ इन्हें। देखिए माँ आप चिंता क्यों कर रहे हो? आप ये समझिए कि मैं आपकी बेटी हूँ और मैं भी अनाथ हूँ, और हमारी जो एकेडमी है, मतलब कि हमारे जो सर है, वो वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम दोनों एक साथ चलाते हैं, और उन्होंने वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम को आसपास में ही कर दिया है, जिसकी वजह से जो अनाथ बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है, उन्हें बूढ़े बुजुर्ग माता पिता का प्यार मिल जाएगा। और जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें इनके बेटे और बेटी बहू जो भी घर से बाहर निकाल देते हैं और वो फिर कभी भी खुश नहीं रह पाते, तो उन्हें बच्चों का प्यार मिल जाएगा, जिसकी वजह से दोनों ही खुश रहेंगे। इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, वहाँ पर भी आपको एक बहुत प्यारा और छोटा सा परिवार मिलेगा, तो आप हमारे साथ चलिए और वहीं जाकर रहिएगा। ठीक है। चलो मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं आश्रम जा ही रही हूँ, मैं खुद चले जाऊंगी। अरे माँ आप नाराज क्यों हो रही हो? मैं घर की स्थिति के कारण आपको वहाँ पर भेज रहा हूँ। रहने दीजिए आप, अगर माँ जी अकेले जाना चाहती है तो जाने दीजिए। वैसे भी है हमारी स्थिति दिख कहाँ रही है। रहने दो बेटा, मैं खुद चले जाऊंगी। आप रहने दीजिए, मैं ले जाती हूँ माँ जी को। वैसे ही हमारी एकेडमी के 2 कर्मचारी नीचे खड़े हैं, तो हम इन्हें व्यवस्थित इनके आश्रम तक ले जाते रहेंगे। चलिए माँ जी। रुको जी ये आपकी फाइल रह गई थी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा खर्चा भी कम हो गया है और अब हम चैन से रहेंगे। माँ अपना ख्याल रखना। माँ अपना ख्याल रखना, और माँ को वृद्धाश्रम भेज रहे हो। आप दोनों को ना मैं आज एक बात बोलना चाहती हूँ। क्या कह रही हो तुम कि इनका खर्चा बढ़ गया है, ये तुम्हारे लिए बोझ है? अरे शर्म करो थोड़ी। ये जो लड़का तुम्हारे पति के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है ना, ये इन्हीं के बदौलत है। पता है जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर पर एक वस्त्र तक नहीं होता है, ना इसे चलना आता था, ना फिरना आता था, ना घूमना आता था। आज ये कमा रहा तो इनके बदौलत। ये अच्छे कपड़े पहन सके ना, इसलिए इस बूढ़ी माँ ने 100 रुपए की साड़ी में पूरा साल बिताया, जब जाके तुम्हारा पति आज अच्छे कपड़ों में खड़ा है। ये जो जूते पहने हुए है ना, यही माँ फटी हुई चप्पल, टूटी हुई चप्पल पहन के पूरा साल निकालती थी, जिसके बाद ये पूरे जूते पहन के यहाँ पे तुम्हारे सामने खड़ा हुई है। काबिल है तो तुम्हें इसकी माँ बोझ लग रही है? शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये कहते हुए? अगर तुम्हारी माँ होती तुम यही कहती क्या? अरे उनसे पूछिए अनाथ आश्रम में जाके, जिन बच्चों को कभी माँ बाप का प्यार तक नहीं मिला है, और आज ये हमारे साथ जा रहे हैं ना,
भगवान से उम्मीद करती हूँ कि ये खुश रहे और तुम लोगों को भूल जाए। अगर ये आप लोगों को भूल गए तो ये खुश रहेंगे। चलिए माँ जी, ऐसे घर में रहने से कोई फायदा नहीं है जहाँ पर आपके लिए इज्जत ना हो। तो आज मैं सभी युवाओं और बहन बेटियों से एक बात कहना चाहती हूँ कि बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप आपके लिए बोझ कैसे बन जाते हैं, क्योंकि आप जब छोटे होते हो तब वो तो आपको बोझ कभी नहीं समझते हैं। आप जब जन्म लेते हो तो आपके शरीर पर तो एक वस्त्र का टुकड़ा भी नहीं होता है। आप जो भी हो आज सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से हो। और माँ बाप जो होते हैं ना, वो हरे वृक्ष की तरह होते हैं। जब तक हरे भरे रहेंगे, फूल फल और जो कुछ आपको दे सकते हैं वो सब कुछ आपको देते हैं। और जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो छाँव तो ज़रूर देंगे आपको। तो बूढ़े माँ बाप का स्थान वृद्धाश्रम में नहीं, आपके घर में होना चाहिए।